सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया भी नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर बड़ा कदम उठाने की पूरी तैयारी कर ली है। मोदी सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने वाली है। अब सवाल ये है, क्या ये मुस्लिम समाज के लिए उम्मीद बनेगा या फिर विवादों की नई जमीन? पहले आपको ये बता देते हैं कि इस कानून को लेकर छिड़ी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों यानी केंद्र सरकार और कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलीलें तो सुन ली हैं और फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला भी सुनाने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही सरकार ने अब बड़ा कदम चल दिया है। तो 6 जून को केंद्र सरकार उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। सरकार का कहना है कि इस पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन और पारदर्शिता को मजबूत करना है। अब देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों को इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा, यानी आने वाले 6 महीनों में हर एक वक्फ संपत्ति की एंट्री उम्मीद पोर्टल पर होनी चाहिए। पोर्टल पर संपत्ति की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, लोकेशन और जियो कोऑर्डिनेट्स दर्ज करना होगा, यानी जीपीएस के जरिए बताएंगे कि संपत्ति कहां मौजूद है। अगर किसी तकनीकी कारण से कोई संपत्ति 6 महीने में रजिस्टर्ड नहीं हो पाती, तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का और समय दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उस संपत्ति को विवादित माना जाएगा और मामला वक्फ ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा। यहां तक कि जो संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं होंगी, सरकार उन्हें अवैध मानकर अपने कब्जे में ले सकती है। फिर आती है बड़ी बात कि महिलाओं और बच्चों के नाम की संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के तहत अगर कोई संपत्ति किसी महिला के नाम पर है या अगर उसके उत्तराधिकारी नाबालिग बच्चे हैं, तो उसे वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। हर रजिस्ट्रेशन से पहले यह भी साबित करना होगा कि संपत्ति किसी महिला या बच्चे के नाम पर नहीं है। अब जरा आपको वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को मंजूरी दे दी थी। 8 अप्रैल 2025 से ये कानून देश भर में लागू हो चुका है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग, अतिक्रमण और कुप्रबंधन रुकेगा। सरकार ने यह भी दावा किया है कि यह कानून मुस्लिम धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के असली लाभार्थी गरीब, महिलाएं और बच्चे हैं। इनके हक में संपत्ति का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए उम्मीद पोर्टल लाया गया है। इसके लिए वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग के डेटा का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो 6 जून का दिन बहुत अहम रहने वाला है। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? क्या उम्मीद पोर्टल वाकई उम्मीद है या सरकारी शिकंजा?